हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल अंकिता दीदी टीचिंग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक क्या है जी? पास्ट टेंस। इससे पहले मैंने जो प्रेजेंट टेंस है उसको पढ़ा लिया है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट हो गया है। आज से हम पास्ट टेंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो पास्ट टेंस मीन्स क्या होता है? भूतकाल होता है। ठीक है जी, क्या होता है? भूतकाल होता है। मतलब भूतकाल मीन्स क्या होता है? ऐसा समय जो बीत चुका है। ठीक है, जो कभी वापस नहीं आएगा, वो क्या है आपका? भूतकाल में। भूतकाल को ही क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो देखो पास्ट टेंस का कितना भाग होता है पता है आपको? पास्ट टेंस का 4 भाग होता है। कितना होता है जी? 4 भाग होता है। पहला पास्ट सिंपल होता है, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस होता है, तीसरा होता है पास्ट परफेक्ट और चौथा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो पास्ट, अब देखो हमारा पास्ट सिंपल टेंस। ठीक है, तो पास्ट सिंपल होता क्या है? इसका पहचान जानना पड़ेगा हमको। पास्ट सिंपल का सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा जी? पहचान जानना पड़ेगा कि पास्ट सिंपल टेंस होता क्या है ना। तो आपको किसी भी वाक्य के लास्ट में क्या दिख जाए? या, ई, ये, ए, ई या ई दिख जाए तो आप समझ जाना कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल है। ठीक है, और उसके साथ में था, थी या थे भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मैंने तुमको सलाह दिया, मैंने तुमको सलाह दिया लेकिन तुमने नहीं माना। ठीक है, तो मैंने तुमको सलाह दिया तो लास्ट में क्या रहा? या। ठीक है, इसको दिया, मैंने तुमको सलाह दिया तो मतलब दे चुके हो ना, मतलब दे चुके थे उसको सलाह, तो लास्ट में क्या है? या आ रहा है। मतलब आप समझ जाना कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल है। ठीक है, मैं तुमको बताई लेकिन तुमने सुना नहीं। ठीक है, मैं तुमको बताई लेकिन तुमने सुना नहीं। ठीक है, तो लास्ट में क्या है? मैं तुमको बताई, ये आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा आपका? पास्ट सिंपल हो जाएगा। ठीक है, इसको मात्रा से भी वो समझ सकते हैं। ठीक है, कि वह आया और मुझे बोला, तो वह आया। ठीक है, आ रहा है ना, मतलब वह आया और मुझको बोला तो लास्ट में क्या रहा? आ रहा है। ठीक है, उसने वह आया और बोला तो लास्ट में क्या रहा? आ रहा है। तो वहां भी समझना कि मतलब ये बात हो चुकी है कि वह आया और बोला। ठीक है, तो मतलब ये बीत चुका है ना, तो बीत चुका है मतलब वो कौन सा टेंस आ रहा है? पास्ट सिंपल आ रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टी होती है। ठीक है, कि पास्ट सिंपल का थोड़ा सा पहचान टफ लगता है, स्पेशली मेरे को पर्सनली, है ना। तो आप समझ जाना यदि किसी भी वाक्य के लास्ट में क्या आ रहा है? या, ई, ये, ए, ई आ रहा है और उसके साथ में था, थी भी आ सकता है। था, थी, थे, तो वो भी आपका क्या होगा? पास्ट सिंपल होगा। ठीक है, अब आगे अब जब हम सेंटेंस बनाएंगे ना तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हर एक टेंस का पहला सेंटेंस क्या बनता है? अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। ठीक है, पहला सेंटेंस कौन सा बनता है जी? अफर्मेटिव सेंटेंस बनता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस मीन्स क्या होता है? सकारात्मक वाक्य होता है। सकारात्मक वाक्य क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें क्या और नहीं शब्द नहीं आता, वो क्या होता है? सकारात्मक होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है, सब हाँ हाँ में चलता है। ठीक है, जैसे कि मैं स्कूल गया था, मैं स्कूल गया था, तो हाँ बोल रहे हैं ना कि मैं स्कूल गया था। ठीक है, वह खाना खाई थी, वह खाना खाई थी, तो क्या आ रहा है? मतलब क्या या नहीं शब्द आ रहा है क्या आपका? नहीं आ रहा है। मतलब ऐसा एक बात याद रखना, जो पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, क्या होता है जी? पास्ट सिंपल का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जिसके द्वारा हमको टेंस का पहचान होता है। जैसे कि हिंदी तो हम ये सब देख के पहचान लेंगे कि पास्ट सिंपल है करके, लेकिन इंग्लिश में किसके द्वारा पहचानते हैं? हेल्पिंग वर्ब के द्वारा पहचानते कि कौन सा टेंस है करके, है ना। लेकिन जो हमारा पास्ट सिंपल है उसमें पास्ट सिंपल का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता। ठीक है, सिर्फ अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता, फिर बाकी जो नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और जो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है, उन तीनों में सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा, लेकिन जो अफर्मेटिव सेंटेंस रहेगा उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। ठीक है, आया इतना समझ में? अब देखो पास्ट सिंपल का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसका सूत्र देखो। ठीक है, सूत्र क्या होता है अफर्मेटिव सेंटेंस का? तो इसका सबसे पहले सूत्र में क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। ठीक है जी, सब्जेक्ट क्या होता है हमारा? आई मीन्स क्या होता है? मैं, यू मीन्स क्या होता है? तुम, वी मीन्स क्या होता है? हम, दे मीन्स होता है वे, ही मीन्स होता है वह। इसका यूज किसके लिए होता है? लड़का के लिए। और
सी मीन्स भी होता है वह, लेकिन इसका यूज किसके लिए होता है, लड़की के लिए, ठीक है। फिर होता है ईट, ईट मीन्स क्या होता है, यह, इसका यूज किसके लिए होता है, निर्जीव वस्तु के लिए, ऐसा वस्तु जिसमें जान नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा चीज जिसमें जान नहीं है, निर्जीव वस्तु, निर्जीव वस्तु के लिए क्या होगा, ईट का यूज होगा। फिर आता है नेम, नेम मीन्स क्या होता है, नाम, दुनिया में जितने भी नाम है सभी क्या है, आपका सब्जेक्ट है, तो आपका सब्जेक्ट केवल ये 8 ही है, ठीक है। अब देखो जो पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब आता है क्या, नहीं आता, सीधा क्या आता है, वर्ब आता है। तो जो हमारा पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है जी, सेकंड फॉर्म लगता है, ठीक है, हमेशा याद रखना पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव में कौन सा फॉर्म लगेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब जानेंगे कैसे वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो किसी भी वर्ब के लास्ट में यदि आपको ईडी दिखता है, क्या दिखता है जी, ईडी, तो आपको कौन सा टेंस कौन सा वर्ब का फॉर्म होता है, वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, और वर्ब का सेकंड फॉर्म का यूज किस में होता है, पास्ट सिंपल के अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, ठीक है। अब आता है आपको ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आपको कुछ भी हो सकता है जो आपके कार्य को करने में मदद कर रहा है, वो आपका क्या होता है, ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैं लिख रही हूँ तो मैं बिना पेन के लिख सकती हूँ क्या, नहीं लिख सकती हूँ, तो जो पेन है काम क्या कर रही हूँ, लिखने का, लेकिन उसको कर किसके द्वारा रही हूँ, पेन के द्वारा, तो पेन क्या हो गया, मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र, ठीक है। अब सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। अब देखो पहला सेंटेंस, मैं सलाह दिया था, ठीक है, क्या बोल रहे हैं जी, मैं सलाह दिया था, लास्ट में क्या रहा है, या आ रहा है, ठीक है, या, मैं सलाह दिया या मैं सलाह दिया था, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। तो यदि आपको पता है ना पास्ट सिंपल का पहचान क्या होता है, या था, ई थी होता है, या फिर या ई भी होता है ना। तो मैं सलाह दिया था, तो लास्ट में क्या क्या या था, है ना, तो आपका कौन सा टेंस हो गया, वो पास्ट सिंपल हो गया, ठीक है। अब पास्ट सिंपल हो गया जी आपका, अब इसको क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। तो देखो सेंटेंस बनाने में ना सबसे पहले हमको टेंस की पहचान करना पड़ता है कि हमारा कौन सा टेंस है करके, है ना। तो ये या था दिख गया, मतलब हमको समझ में आ गया कि कौन सा टेंस है, वो पास्ट सिंपल है करके, है ना। अब देखो इसमें क्या और नहीं शब्द आया है, क्या नहीं आया है, मतलब आप समझते ना कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें क्या और नहीं शब्द नहीं होता, वो कौन सा टेंस होता है, कौन सा वाक्य होता है आपका, सकारात्मक वाक्य होता है, ठीक है। कौन सा वाक्य होता है जी, सकारात्मक वाक्य होता है, ठीक है। सकारात्मक को ही क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट आपका क्या है, आई है, ठीक है, क्या है जी, आई। अब सीधा हेल्पिंग वर्ब आता है क्या, नहीं आता, सीधा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, सेकंड फॉर्म आता है। तो सलाह देने को क्या बोलते हैं, एडवाइस बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, एडवाइस बोलते हैं, ठीक है, एडवाइस। अब लास्ट में आपको वर्ब का, एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन आपको वर्ब को कौन सा फॉर्म बनाना है, सेकंड फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म बनाने के लिए लास्ट में क्या लिखा जाता है, ईडी लिखा जाता है। तो देखो ऑलरेडी आपका ई है यहाँ पर, तो केवल आपको क्या लगाना पड़ेगा, डी, आई एडवाइज्ड, मैं सलाह दिया था, ठीक है। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट है क्या, कोई काम करवाने वाला थिंग्स है क्या हमारा, नहीं है, तो ऑब्जेक्ट का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आई एडवाइज्ड, मैं सलाह दिया था, ठीक है, आया समझ में। अब सेकेंड क्वेश्चन देखो, वह वादा किया था, ठीक है जी, क्या बोल रहे हैं, वह वादा किया था, तो लास्ट में क्या रहा था, मतलब आपका पास्ट सिंपल हो गया, और क्या नहीं शब्द आया कि नहीं आया, मतलब क्या है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या आपका वह है, ठीक है। तो वह का यूज उस लड़का के लिए भी होता है, लड़की के लिए भी होता है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि लड़का है कि लड़की, तो क्या आ रहे या था बोल रहे हैं ना, वह वादा किया था, या की थी तो नहीं बोल रहे, वह वादा की थी ऐसा बोल रहे हैं कि नहीं, क्या बोल रहे हैं, वह वादा किया था, है ना। तो लड़का होगा तो लड़का के लिए कौन सा सब्जेक्ट यूज होता है, ही, तो ही आ गया। अब आता है हेल्पिंग वर्ब आएगा नहीं, सीधा वर्ब आएगा, तो वर्ब क्या है, वादा करना, ठीक है, आपका क्या है जी, वर्ब वादा करना, वादा करना क्या बोलते हैं, प्रॉमिस बोलते हैं, प्रॉमिस, ठीक है। तो प्रॉमिस का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्रॉमिस्ड हो जाएगा, ई ऑलरेडी है तो डी बस लगा दो, ही प्रॉमिस्ड, वो वादा किया था, ठीक है। तो ये था आपका पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब जो आपका नेगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है उसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। यदि हम सभी सेंटेंस को एक साथ पढ़ते हैं तो वीडियो क्या होता है, बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, इससे अच्छा हम क्या करेंगे, सभी सेंटेंस को अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे ताकि वीडियो छोटा रहे और समझ में भी आए, ठीक है। तो
अगर वीडियो समझ में आए, अगर टॉपिक समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ठीक है। थैंक यू।